बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की ये बीफ टिक्का बोटी हम तवे पर बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट ये रेस्टोरेंट वाली बीफ टिक्का बोटी आपको घर पर तवे पर बनाने को मिलेगी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए ना ही हम सीहों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ग्रिल का इस्तेमाल होगा और ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा। बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए आपने हाफ़ केजी बीफ लेकर इसको धोकर इसको टोकरी में रखकर इतना सा काम लाजमी करना है। आपने इसका सारे का सारा पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहली और लाजमी टिप है, 1 चाय का चम्मच नमक लगा दीजिए। और ये देखिए, ये मीट टेंडराइज पाउडर है जो कि कुदरती चीज़ों से बना होता है, कुदरती पपीते के पेस्ट से ये बना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टेंडराइज मीट पाउडर है। आप इसको आधा किलो के हिसाब से 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून आप इसको लगाइएगा गोश्त पर। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कुदरती चीज़ों से बना होता है तो ये पड़े पड़े इस तरीके से आपस में जुड़ जाता है। तो परेशान नहीं होइएगा। तो इसका 1.5 खाने का चम्मच आराम से आपने गोश्त पर इस तरीके से मसल कर लगा लेना है। और इसके बाद नमक और ये कचरी पाउडर या गोश्त गलाने वाला पाउडर लगाकर आपने कम से कम 2 घंटे आपने गोश्त को इसी तरीके से मैरिनेट करके रख देना है। अब हम लगाएंगे इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें। आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसमें आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा या फिर ज़ीरा पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी 1 खाने का चम्मच भरकर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इस पर लगा देना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 8 हरी मिर्चें उनका पेस्ट बनाइए और वो लगा दीजिए। और 2 खाने का चम्मच आप सिरका लगाएंगे या फिर बड़े साइज़ का 1 लीमू लेकर उसका रस निकाल कर वो भी आप लगा सकते हैं। ये है आधा किलो गोश्त का टिक्का मैं बना रही हूँ, टिक्का बोटी। अगर आप 1 किलो गोश्त का बनाना चाहते हैं तो चीज़ों की अमाउंट को आप, मसालों की मिकदार को आप डबल कर लीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी टिक्का बोटी बनेगी। तो टिक्का बोटी को मैंने मैरिनेट किया था पूरे के पूरे 8 घंटे के लिए, मसाले लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक बारबेक्यू लकड़ी की स्टिक ली है और इस पे मैं लगा रही हूँ टमाटर और प्याज के स्लाइस। और फिर मैं इस पे 2 बोटियाँ लगाऊंगी। इसके बाद दोबारा आप टमाटर और प्याज के स्लाइस लगाएंगे। आप चाहें तो शिमला मिर्च के प्याज भी क्यूब में काट कर आप लगा सकते हैं। फिर 2 आप बोटियाँ लगाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा आपने वेजिटेबल्स इस पे लगा देने हैं। और ये ज़बरदस्त सी आपकी ये जो सीखें हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। आधा किलो गोश्त में मेरी 6 ये स्टिक बारबेक्यू स्टिक बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं अभी 3 ही बना रही हूँ। अब आपने एक अदद तवा लेना है। तवे को चूल्हे पर रखकर अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और तवे को ग्रीस कर लीजिएगा तेल या घी के साथ। ऊपर आपने बारबेक्यू स्टिक रख देनी है और इन बोटियों के ऊपर भी आपने तेल या घी से इनको ग्रीस कर लेना है। इसके बाद इनकी साइड को आप पलटेंगे और सेम यहाँ पर भी आप इनको ग्रीस कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे और ज़बरदस्त हमारी ये टिक्का बोटी बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन दरमियान में से आप इनकी साइड को पलटते भी रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे और परफेक्ट मक्खन मलाई की तरह ये आपकी बीफ बोटी, बीफ टिक्का बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसको धुआं देना, कोयले का धुआं देना, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन यकीन करें, ये बारबेक्यू का फ्लेवर दिए बगैर ही ये बहुत ही मज़े की और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।